ओके बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है और ये जनवरी अटेम्प्ट में 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में एक सेट दिया है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहे हैं ऑन ए कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3। अच्छा, रिलेशन का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू द चैप्टर रिलेशन। और इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दिए हैं। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, तो ये एक रेगुलर क्वेश्चन है बच्चों, आपके नोट्स में ज़रूर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आप ठीक से अगर अपने नोट्स का रिवीजन किए हुए हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दिस। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो भाई जैसे अब ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्सिव वगैरह ये सब आता होगा, फिर भी चलो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर हमारा जो कैपिटल आर है वो रिफ्लेक्सिव है, आर स्टैंड्स फॉर द रिलेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सबके साथ जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, तो दैट मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन कैपिटल आर। तो ये बात हुई हमारी रिफ्लेक्सिव की। फिर दूसरी बात है हमारी ट्रांसिटिव की। तो आर ट्रांसिटिव कब होता है? तो ट्रांसिटिव का मतलब ये है कि इफ़ एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड अनदर ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ये कॉमन बी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे रिलेशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर हमारे रिलेशन में ए कॉमा सी आ गया है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। और आखिरी जो तीसरा टर्म इसमें दिख रहा है जो कि सिमेट्रिक है, तो इससे सभी लोग परिचित होंगे मुझे लग रहा है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हमारे रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, इफ़ सम ए कॉमा बी प्रेजेंट इन रिलेशन, देन देयर मस्ट बी एन ऑपोजिट ऑर्डर्ड पेयर विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिलेशन। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक। तो ये 3 बेसिक टर्म है, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है ट्रांसिटिव और तीसरा है सिमेट्रिक। तो ये आप सब पहले से जानते होंगे, बट फिर भी चलो मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये 3 तो होना पर्याप्त है, ये तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 2 ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक तो 1 कॉमा 2 है विच बिलोंग्स टू द रिलेशन कैपिटल आर, एंड अनदर ऑर्डर्ड पेयर 2 कॉमा 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन कैपिटल आर। तो अगर 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 3 है तो फिर 1 कॉमा 3 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ये ऐसा किया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांसिटिव शब्द का प्रयोग है, तो ट्रांसिटिव के लिए तो ये होना ही चाहिए। तो अभी तक बच्चों क्या है कि 3 ऑर्डर्ड पेयर ये रिफ्लेक्सिव वाले ये हो गए और 3 ये जो आपको सामने दिख रही हो गए, तो हमारे रिलेशन में 6 तो ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी हो गए। तो अभी तक हमें जो रिलेशन मिला, मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझा देता हूँ क्योंकि रिलेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं जेईई मेन के सब लगभग इसी पैटर्न के रहते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव पर। तो 1-2 क्वेश्चन भी पर्याप्त हैं, अगर ठीक से आप समझ लेते हैं तो बाकी सारे आप खुद से हैंडल कर लीजिएगा। हाँ, कहीं आपको यही खा गए कि साहब रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और ये जो है सिमेट्रिक क्या है, तो फिर अलग समस्या है। अगर आपको ये याद रहता है तो फिर आप आसानी से सारे क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कर पाएंगे, है ना। ये जगह मैंने खाली छोड़ दी है क्योंकि इतना हमारा जो रिलेशन है वो तो फिक्स हो चुका है कि इतना तो होना ही चाहिए रिलेशन में, ये तो प्रेजेंट होना ही होना है। अब इसके अलावा क्या है वो आपको सोचना है, उसी से हमारा आंसर आएगा कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो अब देखो क्या क्या बच रहा है। इन 6 के अलावा अगर पूछें कि साहब रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं विच आर रिमेनिंग, तो 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, तो 1 से शुरू होने वाले तो तीनों आ गए।
फिर 2 से शुरू होने वाले 2 से 1, तो 2 से 1 इसमें नहीं नज़र आ रहा है, तो 2 से 1 ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर 2 से 2 तो दिख रहा है और 2 से 3 भी दिख रहा है। फिर 3 से शुरुआत की जाए तो 3 से 1 इसमें नहीं दिख रहा है, 3 1 नहीं दिख रहा और 3 2 भी नहीं दिख रहा है। तो यही 3 जो है वो हमारे बाकी हैं, इन्हीं पर हमें सोचना है कि किसको रखें ना रखें। तो अब देखो क्या है कि अब इन रिमेनिंग 3 ऑर्डर पेयर में क्या हो सकता है, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि इसमें से कोई एक प्रेजेंट हो जाए, एनी वन बिलोंग्स टू आर। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई आपके ऐसे 2 हों जो आर में आ जाएं, एनी 2 दे बिलोंग्स टू आर। और एक फिर आखिरी ये सिचुएशन हो सकती है कि ऑल 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 3 तरह की बातें हैं। अब एनी 1 में भी फिर 3 सिचुएशन हो सकती हैं क्योंकि 3 ऑर्डर्ड पेयर है। एनी 2 में तो 2 करके देखेंगे तो फिर 3 यहाँ पे, तो 3 सिचुएशन यहाँ आएंगी, 3 सिचुएशन यहाँ आ जाएंगी और यहाँ पर तो एक ही आएगा। बट इतना मेहनत करना नहीं है बच्चों। हमारे लिए इसमें सबसे शुरुआत हमें जिस पोर्शन से करनी चाहिए, यानी जो हमें चेक करना चाहिए, एनी 1 वाले से करना चाहिए, है ना। कोई एक अगर हमें, जैसे कई बार ऐसा होगा कि इसमें से हो सकता है कोई एक ऐसा हो जाए जो ले ही नहीं पाएंगे, तो आगे की कंडीशंस के लिए भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमेशा किससे शुरुआत करें, एक एक करके चेक कर लें। तो 2,1 को लेने में कोई हर्जा है क्या, 3,1 में कोई दिक्कत है क्या, 3,2 में एक एक करके चेक करेंगे तो फिर बाकी की जो 2 हमारी सिचुएशंस हैं वो आसानी से हैंडल हो जाएंगी। तो देखो करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर R लिख लेता हूँ फिर से। हमारा R है 1,1, फिर है 2,2, फिर हमारे R में आता है 3,3, फिर हमारे R में था 1,2, फिर था 2,3 और फिर था 1,3, फिर था 1,3। ओके फाइन। और फिर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से था, इसमें देखना है। तो हम एनी 1 की बात कर रहे हैं, तो एनी 1 में से पहली सिचुएशन में हमारे पास जो था वो क्या था, 2,1। तो अगर हम 2,1 को रखें R में, फिर दूसरी सिचुएशन में हमारे पास एक एक करके रख लेते हैं। तो अगर 2,1 को रख लेते हैं R में तो अच्छा, फिर ट्रांसिटिविटी मेन हमें एक बार चेक करनी पड़ती है। तो ऐसे 2,1 है, तो जो हमारा R है उसमें 1,1, क्योंकि हर बार आपको ट्रांसिटिविटी के चलते भी रिफ्लेक्सिबिटी सिमेट्रिक कई बार हो जाता है, तो हमें इस सबको ध्यान में रखना है। तो एक बार पूरा लिख लेते हैं, या पूरा नहीं भी लिखेंगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा। जैसे आप 2,1 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने जो 1 से स्टार्ट हों, तो ट्रांसिटिविटी का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, तो 1 हो रहा है ये, है ना। तो 2,1 है तो यहाँ से 2,1 आएगा। फिर 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये हो रहा है। तो 2,1 और 1,2, तो 2,2 तो प्रेजेंट है ही। फिर 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2,1 1,3, तो 2,3 तो ये भी प्रेजेंट है, तो ट्रांसिटिविटी है। तो आपने क्या किया बच्चों, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे देख लिए। अब एक और देखना पड़ेगा क्या, जो 2 से एंड हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 से ख़त्म हो रहा है और ये 2 से शुरू हो रहा है। तो 2,2 2,1, तो फिर हमारा ये जो है, जैसे फिर समझो मैंने क्या बोला, फिर से समझिए। जैसे हमें ये देखना है कि इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसको लेने से सिमेट्री तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2,1 अगर प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 3,1 तो प्रेजेंट है नहीं और 3,2 भी नहीं है। तो इसको लेने से सिमेट्री में कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी में कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रांसिटिविटी ज़रूर चेक करें। तो ट्रांसिटिविटी कैसे चेक करते हैं, तो देखिए जैसे 2,1 आप ले रहे हैं, तो आप वो ऑर्डर्ड पेयर देखिए सारे जो 1 से शुरू होते हो। तो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 2,1 1,1, तो फिर ये पहला और ये आखिरी प्रेजेंट होना चाहिए। 2, तो ये तो खुद ही 2,1 है। फिर 1 से देखो कौन सा शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो 2,1 1,2, तो 2,2 तो ये तो प्रेजेंट है ही। फिर 1 से ये शुरू हो रहा है,
तो 2,1 1,3 तो 2,3 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे ट्रांसिटिविटी हो गई। अच्छा एक चीज़ और, आपको वो भी ऑर्डर्ड पेयर देखने पड़ेंगे जो 2 पर एंड हो रहे हो। क्यों? जैसे ये 2,2 है और ये 2,1 है, तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2,1 तो है ही। और 2 पर कौन एंड हो रहा है? 1,2 और 2,1, तो 1,1 तो है ही। तो ठीक है, तो ये तो इसको लेने से ट्रांसिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है और सिमेट्री तो हो नहीं पा रही है, तो ये तो फाइन है। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारा जो दूसरा है वो दूसरा क्या था भाई, 3,1। तो 3,1 देखो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो 3,1 मान लेते ले लिया। तो अगर 3,1 हमने ले लिया है तो अकेला हम चूँकि एक एक करके ले रहे हैं, तो सिमेट्री में तो 3,1 ही है और 3,2 और 1,2 का तो उल्टा है नहीं प्रेजेंट, तो उस तरह से दिक्कत नहीं। ट्रांसिटिविटी एक बार चेक कर लो। तो 3,1 है, तो 1 से शुरुआत होने वाले कौन से? तो एक तो ये है, तो 3,1 1,1, तो 3,1 ये हो गया। और कौन सा? ये है 3,1 1,2। तो अब देखो, अगर आपने 3,1 लिया, अब देखिए इसको समझिए, अगर आप 3,1 ले रहे हैं और 1,2 तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रांसिटिविटी मेंटेन करने के लिए ना आपको 3,2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक 3,2 बढ़ जाएगा। फिर अब 3,1 ले रहे हैं तो ये बढ़ गया। अब 1 से शुरुआत होने वाले देख ली। अब तुम देखो जो 3 पर एंड हो रहे हैं, क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 पर एंड कौन हो रहा है? एक तो ये 3 पर एंड हो रहा है, 3,3 3,1, तो 3,3 3,1, तो 3,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो 3,1 तो ये है ही। और 3 पर कौन सा एंड हो रहा है? 2,3। अब देखो यहाँ पे देखो, समझो गौर से, जैसे इसमें 2,3 जो है वो हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है ऑलरेडी, और 3,1 जो है आप चेक कर रहे हैं, तो 2,3 और 3,1, तो इसका मतलब हुआ कि 2,1 भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बड़ा समझने वाली बात है बच्चों, कि अगर हम 3,1 को चेक कर रहे हैं तो 3,1 के होने से ट्रांसिटिविटी मेंटेन करने के लिए 3,2 भी होना चाहिए, और फिर 3,1 के होने से ट्रांसिटिविटी मेंटेन करने के लिए 2,1 भी होना चाहिए। तो अगर ये रखते हो तो फिर आपको मजबूरी में ये दोनों भी रखने पड़ेंगे, तभी हमारा वो ट्रांसिटिव हो पाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों ये भी रखते हैं और ये भी रख लेते हैं तो 3 ही तो बाकी थे, और ये तीनों ही आ जाएंगे, तो 1,2 का उल्टा हो गया 2,1, 2,3 का उल्टा हो गया 3,2, और 1,3 का उल्टा हो गया 3,1। तो सबके तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा ना ये, सबके उल्टे उल्टे आ जा रहे हैं, तो ये ट्रांसिटिव तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये फिर हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, सिमेट्रिक तो चाहिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना 3,1 इंक्लूड नहीं कर सकते, हम 3,1 को इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो देखो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब इसमें जो तीसरा है मेंबर, तो वो क्या है? तो हमारा जो तीसरा मेंबर था वो था 3,2। अब देखो साहब 3,2 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो 3,2 अभी हम एक एक करके चेक कर रहे हैं, तो 3,2 को लिया जा सकता है कि नहीं? तो 3,2 लेने से इसका उल्टा हो जाएगा। अब ट्रांसिटिविटी चेक करो, तो 3,2 है, तो उनको देखो जो पहले 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2,2, तो 3,2 तो ये है ही, और 2 से स्टार्ट ये हुआ, तो 3,2 और 2,3, तो 3,3 तो है ही, तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा ऐड हुआ नहीं। अब उनको देखिए जो 3 पर एंड हो रहे हैं, तो एक तो ये एंड हो रहा है, तो 3,3 और 3,2, तो 3,2 तो ये आ ही रहा है। फिर 2,3 और 3,2, तो 2,2 भी आ रहा है। फिर 1,3 और 3,2, तो 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 भी आ रहा है। इस बात को समझो को 1,3 और 3,2, तो 1,2 होना चाहिए, तो प्रेजेंट है ना। तो ट्रांसिटिविटी कैसे चेक करनी है? पहले प्रेजेंटेड जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो देखो जो 2 से शुरू हो, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को पहले पढ़ो और उसको बाद में पढ़ो। देखो 3,2 2,2,
तो पहला और आखिरी, 3,2 और 2,3, तो पहला आखिरी 3,3, तो वह है इसमें। अब उनको देखो जिनमें 3 बाद में आ रहा हो, तो उसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो। जैसे उसको देखो 1,3, 3,2, तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंट है। तो इसको रखने से हमारा जो R है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1,2 और 2,3 तो प्रेजेंट, उनका उल्टा तो प्रेजेंट है नहीं, सॉरी 1,2 और 1,3 जो है उसका उल्टा तो प्रेजेंट है नहीं, 2,3 का उल्टा केवल प्रेजेंट है, और इसके होने से ट्रांसिटिव भी हो जाता है, तो ये ओके हो गया। तो अब आप समझिए, पहला रिलेशन बनेगा इससे और दूसरा बन गया इससे। ये तब की बात है हमने एक ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड किया। अब हम 2 ऑर्डर्ड पेयर की जब बात करें, है ना, जब 2 ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड करेंगे तो 2 ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे। तो एक था कि 2,1 और 3,1, ये ले लीजिए साहब। फिर एक है 3,1 और 3,2, ये वाला ले लीजिए। फिर एक ऑप्शन है कि 2,1, भाई 3 ही थे ना, 2,1, 3,1 और 3,2। तो एक बार पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, एक बार 2,1 और 3,2 ले लेते हैं। अब ये तो रिजेक्टेड ही है। क्यों रिजेक्टेड है? इसके चलते 3,1 तो अपने को कभी लेना ही नहीं है। तो फिर आ गया 2,1 और 3,2। तो 2,1 और 3,2 को लेने से कोई हर्जा नहीं है ना। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास इसका उल्टा तो नहीं आएगा, 3,1 तो लेना ही नहीं है, तो ये लिया जा सकता है। तो इससे हमारा आ जाएगा तीसरा रिलेशन। अब जो आखिरी है उसमें है कि साहब आप 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लें, 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लें। अब 3 ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से ले लीजिएगा? अगर आप तीनों ले लीजिएगा, 2,1 भी ले लीजिएगा, 3,1 भी ले लीजिए, 2,1 ले लिए और 3,1 ले लिए और 3,2 ले लिए, तब तो फिर वो क्या हो जाएगा? तब तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होने लगेगा। तो ये तो लेना ही नहीं है। तो ये तो भाई फिर अपने को लेना ही नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि इसमें तो सिमेट्रिक हो जा रहा है। तो ले दे के हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, हम 3 तरह से अपना रिलेशन बना सकते हैं। एक कब बना सकते हैं कि जब रिलेशन में केवल ये पेयर ऐड करें, दूसरा जब ये पेयर ऐड करें, और तीसरा जब ये दोनों पेयर ऐड करें। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, पहले एक एक पेयर को चेक करते हैं, फिर उसमें से पहले से कोई रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आसानी से रहेगा आगे चेक करना, है ना। तो हमारा बच्चों जो आंसर है वो है 3 पॉसिबल रिलेशंस। ठीक, सो दिस पार्ट इज डन। तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, लेकिन आपके पास नोटबुक में ये तो प्रेजेंट होना चाहिए ना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का मतलब क्या है। तो बच्चों, अगर ये आप आसानी से समझ पाए हो और आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया है, तो आप इस चैनल को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना। धन्यवाद बच्चों।